नमस्कार। आज हम एक काफी चौंकाने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। जी। लाल सागर में एक जर्मन विमान पर एक चीनी लेजर हमला हुआ। हाँ, ये खबर काफी अहम है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी घटना का तफसील से ब्यौरा देते हैं, उसका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर हुआ क्या था, है ना? और ये इतना अहम क्यों है, जी जी। खासकर हमले की जगह को देखते हुए, और इसके मायने क्या हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। एक जर्मन विमान था जो यूरोपियन यूनियन के एक मिशन पर था, और ये लाल सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। नीचे समंदर में एक चीनी युद्धपोत एक वॉरशिप मौजूद था। अब स्रोत ये बताते हैं कि बिना किसी उकसावे के, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। हाँ, कोई वजह नहीं बताई गई। उसी युद्धपोत से विमान पर लेजर दागा गया। और ये कोई ऐसा वैसा लेजर नहीं था जो प्लेन को डैमेज करे, नहीं, बल्कि एक तेज रोशनी वाला लेजर था जिसका निशाना सीधा पायलट था। पायलट को टारगेट किया गया था। हाँ, विमान के सिस्टम पर तो कोई असर नहीं हुआ, इसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन पायलट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर के लिए वो देख नहीं पाए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। गनीमत रही कि पायलट बहुत अनुभवी थे। उन्होंने किसी तरह सिचुएशन संभाली और प्लेन को सेफली लैंड करा लिया। अच्छा। जर्मनी ने इस पर जाहिर है बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी। ज्यादा। चीन के राजदूत को बुलाया, जवाब मांगा। हाँ, ये तो होना ही था। लेकिन जो बात इसे हास बनाती है, हाँ, वो है हमले की जगह। हाँ, लाल सागर। बिल्कुल। लाल सागर, ये इलाका चीन के जो पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि साउथ चाइना सी, उससे तो बहुत दूर है। हाँ, मीलों दूर है। लाल सागर एक बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है, और यहाँ ज्यादातर नेटो देशों का, खासकर अमेरिका और यूरोपीय ताकतों का प्रभाव माना जाता है। तो ऐसी जगह पर यह हमला करना, ये तो काफी बोल्ड या कहें कि भड़काने वाला कदम लगता है। यकीनन ये अप्रत्याशित था और भड़काऊ भी। अब ये समझते हैं कि हमला इस तरीके से क्यों किया गया। पायलट को ही निशाना क्यों बनाया। हाँ। यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहीं पर रणनीति समझनी होगी। स्रोत ये इशारा करते हैं कि चीन ने जानबूझकर ऐसा लेजर इस्तेमाल किया जो विमान को सीधे नुकसान न पहुंचाए। जी। देखिए, इसके पीछे एक सोची समझी चाल हो सकती है। स्रोत का विश्लेषण ये कहता है कि चीन के पास शायद ऐसे लेजर भी हैं जो विमान के सिस्टम को फ्राई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन शायद उन्होंने ऐसा लेजर चुना जिससे सिस्टम पर असर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम खराब होते तो विमान का जो ब्लैक बॉक्स होता है, हाँ, उसमें रिकॉर्ड हो जाता। बिल्कुल, उसमें हमले का पक्का डिजिटल सबूत दर्ज हो जाता। हाँ। लेकिन पायलट को अंधा करने की कोशिश में अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता विमान क्रैश हो भी जाता, तो चीन के खिलाफ कोई सीधा तकनीकी सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता कि हमला हुआ था, यही पायलट एरर था या कुछ और। ये जिम्मेदारी से बचने की एक बहुत ही सोची समझी और खतरनाक चाल हो सकती है। बाप रे, हमले के तरीके में ही सबूत मिटाने की कोशिश शामिल थी, ऐसा लगता है जी। इसका यूरोप पर क्या असर हुआ होगा, खासकर जर्मनी, फ्रांस, वो देश जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले चीन के खतरे को शायद उतना सीरियसली नहीं लेते थे जितना भारत या अमेरिका। हाँ, ये एक पॉइंट है। और चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते, यहाँ तक कि कुछ सैन्य रिश्ते भी बना रहे थे। बिल्कुल। ये हमला उनके लिए एक तरह से एक वेकअप कॉल, एक खतरे की घंटी है, एक रेड अलार्म। हाँ, एक रेड अलार्म कह सकते हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो ये घटना साफ दिखाती है कि चीन अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र से बहुत बाहर भी इस तरह की आक्रामक कार्रवाई करने से हिचक नहीं रहा है। ये उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जो चीन के इरादों को लेकर शायद थोड़े रिलैक्स थे। सही बात है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि भारत के लिए भी इसमें एक संदेश है। तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर चीन, जर्मनी जैसे एक मजबूत यूरोपीय देश के विमान पर ऐसे हमला कर सकता है तो वो भारत के खिलाफ भी ऐसे कदम उठाने से शायद ही हिचकिचाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, मुख्य बातें साफ हैं। पहली तो हमले की जगह लाल सागर, जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित थे। जी। दूसरा, हमले का तरीका बहुत शातिर, पायलट को निशाना बनाना ताकि सीधा सबूत ना मिले। और तीसरा, इसके भू राजनीतिक नतीजे, यूरोप के लिए एक बड़ी चेतावनी और भारत जैसे देशों के लिए भी सतर्क रहने का संकेत। बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है ना, अगर चीन इस तरह की, जिसे हम अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, हाईटेक और मुश्किल से साबित होने वाली रणनीति हाँ, अपने प्रभाव क्षेत्र से इतनी दूर इस्तेमाल करने को तैयार हैं,
तो भविष्य में अगर देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो और कौन-कौन से गैर पारंपरिक या नए तरीके अपनाए जा सकते हैं? ये तो बहुत अहम सवाल है। राष्ट्र ऐसे हमलों के लिए खुद को तैयार कैसे कर सकते हैं जिनका कोई साफ निशान या आसानी से मिलने वाला सबूत ही ना हो? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है।